हेलो यूट्यूब एंड नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना धीरज पांडे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धीरज पांडे टेक में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सीपीपी प्लान होता क्या है, साथ ही साथ रॉयल सुंदरम प्लान क्या होता है, इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। ये क्या होता है, इसके चार्जेस कितने होते हैं, साथ ही साथ अगर ये गलतीवश आपसे एक्टिवेट हो गया तो इसे बंद करवाने का सबसे ईजी तरीका क्या है, ये सारी टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ जो लोग इस चैनल पर नए हैं तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि मैं क्रेडिट कार्ड रिलेटेड वीडियोस लाते रहता हूं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाकर मेरा वीडियो आप सबसे पहले देख सकते हैं। तो आइए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि सीपीपी प्लान होता क्या है। तो सीपीपी प्लान का फुल फॉर्म होता है कार्ड प्रोटेक्शन प्लान। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि एक कार्ड प्रोटेक्शन प्लान है, जिस कार्ड को प्रोटेक्ट करने वाला प्लान है। तो इसके अंतर्गत आपको क्या होता है कि इसका जो चार्ज होता है वो दो चार्ज होता है। एक 2199 का चार्ज होता है, एक 1699 का चार्ज होता है, ईयरली होता है ये। तो जब आप ये होता है क्या है कि जब आप कार्ड का वेरिफिकेशन कॉल आता है, कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं और वेरिफिकेशन कॉल आता है, तो इसके दौरान आपको इस संबंध में भी कॉल किया जाता है कि क्या आप सीपीपी प्लान चाहते हैं, कार्ड के ऊपर कार्ड प्रोटेक्शन प्लान। तो इससे संबंधित भी आता है, तो आप इसके बारे में जानकारी देते हैं वो, साथ ही साथ आपका कंसर्न भी मांगते हैं। तो ये चीज़ मैंडेटरी नहीं है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कार्ड के अप्लाई करने के बाद अगर आप ये समझ के कि मतलब कार्ड का क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया और उसका वेरिफिकेशन कॉल है, ये समझ के अगर आप उसमें हाँ बोल रहे हैं तो ये नहीं है। आप उसको अच्छी तरीके से सुनिए कि सीपीपी प्लान असल में है क्या। सीपीपी प्लान का मतलब है कार्ड प्रोटेक्शन प्लान। ये कार्ड को प्रोटेक्ट करता है बेसिकली। अब कैसे प्रोटेक्ट करता है हम उसके बारे में बात करते हैं। तो प्रोटेक्ट करने में सबसे पहली चीज़ ये आती है कि इन द केस आपका कार्ड गुम हो जाता है, चोरी हो जाता है, उस कंडीशन में आप तुरंत ब्लॉक करके इंस्टेंटली आपको कार्ड प्रोवाइड करने का ऑप्शन रहता है। मतलब ये जल्दी से जल्दी आपके पास कार्ड पहुंचा देता है दूसरा। अगर इन द केस वो गुम हो जाता है, चोरी हो जाता है, तो इस कंडीशन में आप ब्लॉक करवाने के बाद जल्दी आपके पास घर में डिलीवरी करवा देता है। फर्स्ट बेनिफिट ये हुआ। सेकंड बेनिफिट ये है कि इन द केस कार्ड में आप कार्ड नंबर, सीवीवी नंबर या किसी तरह की जानकारी शेयर कर देते हैं किसी दूसरे से और उसमें फ्रॉड हो जाता है, तो 1 लाख तक का ये कवर भी देता है ये प्लान। आपका कार्ड गुम गया या उससे फ्रॉड हो गया, तो उस कंडीशन में किसी तरीके का कोई पैसा निकल गया, तो उस कंडीशन में 1 लाख तक का कवर देता है। अब इस कवर को आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको कवर अप्लाई करते टाइम जब आप करेंगे तो उसमें एक थाने में कंप्लेन करना पड़ेगा फ्रॉड का। दूसरा SBI कार्ड में आपको डिस्प्यूट रेज करना पड़ेगा। ये दोनों चीज़ें करने के बाद वो आपको एक नोटरी का फॉर्म देते हैं। उसमें आपको नोटरी में 1 पेज में टाइप करके साथ ही साथ आपका कार्ड का स्टेटमेंट और अकाउंट का स्टेटमेंट दोनों लगाकर इसे एक एड्रेस पर भेज देना होता है। तो वो एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, जिनको चाहिए, या आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए, मैं उनको प्रोवाइड कर दूंगा। साथ ही इसका एक कस्टमर केयर का नंबर भी होता है। वो नंबर तो आपको डिस्प्ले पर शो हो ही रहा होगा, आप वहां से देखकर कॉल कर सकते हैं उनसे, और उसे एक फिजिकली और एक ईमेल के रूप में भी भेजना रहता है, मेल आईडी पे और फिजिकली भी भेजना रहता है, दोनों चीजें। तो आप जब उस नंबर पर बात करेंगे तो मेल आईडी और एड्रेस वो कस्टमर केयर भी आपको प्रोवाइड करता है सीपीपी का, कि आप इस एड्रेस पर भेज दीजिए और इस मेल आईडी पर मेल कर दीजिए। तो आप ऐसा करके आप उसको क्लेम कर सकते हैं। अब थर्ड ऑप्शन में ये क्या करता है, मान लीजिए आप थर्ड बेनिफिट में कि आप एब्रॉड जाते हैं, उस कंडीशन में आपका कार्ड ब्लॉक हो जाता है तो इंस्टेंटली अनब्लॉक करवाता है ये। और आपका कार्ड चोरी हो जाता है तो आपको जल्दी से जल्दी अब्रॉड में भी कार्ड प्रोवाइड करवाता है ये फैसिलिटी भी इसके पास सीपीपी प्लान के अंतर्गत रहती है। तो ये बेनिफिट्स इसके अंतर्गत रहते हैं। तो आपको अगर किसी सीपीपी प्लान का कॉल आता है वेरिफिकेशन के दौरान, तो उसको अच्छे से सुने, तब उसके बाद कंसर्न दें। अगर आपको क्योंकि अब 2199 बहुत ह्यूज अमाउंट होता है मिडिल क्लास फैमिली के लिए, तो 2199 सालाना देना मतलब ज़्यादा चार्ज होता है। अब एक हिसाब से जो लोग तो इसको मतलब 590 रुपये का कार्ड ईयरली चार्ज समझ के लेते हैं, उसमें 2199 तो 2199 भी लग गया या 1699 लग गया, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया। तो इसलिए आप इसको वेरिफिकेशन के दौरान आप सीपीपी प्लान को सही तरीके से सुन के उसका कंसर्न दें। अब अगर जिन्होंने मान लीजिए गलतीवश किसी से हो भी गया है, तो उसको कैंसिल कैसे करें। तो कैंसिल करने के लिए आप customercare@sbicard.com में मेल कर सकते हैं कि आई
वांट टू कैंसिल द CPP प्लान, प्लीज़ कैंसिल द प्लान एंड रिफंड द अमाउंट। तो ऐसा करके अगर आप प्लान करेंगे, पर ये कंप्लेन आपको जितनी भी है वो 1 महीने के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि 1-2 महीने के बाद ये CPP प्लान वाले उसका 50% अमाउंट ही रिफंड करते, फुल अमाउंट रिफंड नहीं करते। तो इसलिए आप कार्ड आता है तो आप एक फर्स्ट मंथ में उसे चेक करते रहिए कि इसमें CPP प्लान एक्टिवेटेड है कि नहीं है, और उसके हिसाब से आप कंप्लेन डाल दीजिए। और कंप्लेन कस्टमर केयर @ उसमें डाल सकते हैं। साथ ही आजकल ब्रांच एग्जीक्यूटिव को भी एक्सेस दे दिया गया है कंप्लेन करने का। तो अगर आप कंप्लेन करना चाहते हैं और ब्रांच से कोई एग्जीक्यूटिव आपके नज़दीक में है तो आप ब्रांच एग्जीक्यूटिव से भी इसका कंप्लेन करवा सकते हैं। 7 दिन के अंदर आपको फ़ोन आएगा और उसके बाद CPP प्लान वाले आपसे बात करेंगे और एक फिक्स डेट बता देंगे कि इस डेट तक आपका पैसा रिफंड आ जाएगा। वो कन्विंस करेंगे आपको, तो आपको मना करना रहेगा। अगर नहीं चाहिए तो फिर तो कोई इशू ही नहीं है। तो आप अगर मना कर देंगे तो वो आपको कैंसिल करके पैसा आपके कार्ड पर रिफंड कर देंगे। अब उसके अलावा आप कस्टमर, सबसे अच्छा उपयुक्त ऑप्शन ये है इसे बंद कराने का कि आप कस्टमर केयर कॉल कर ले। मैं मानता हूँ कि अभी थोड़े दिन से कस्टमर केयर कॉल करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, पर इससे क्या होगा कि अगर आप कस्टमर केयर कॉल करेंगे तो वो आपको डायरेक्टली हो जाएगा, तुरंत आपको इंटरेक्शन ID और वो सब जनरेट करके आपको 7 डेज के अंदर कॉल आ जाएगा और जल्दी हो जाएगा इस चीज़ में। तो ये जल्दी प्रोसेस होता है फ़ोन कस्टमर केयर अगर आप बात कर ले तो आप इस प्रोसेस को भी कर सकते हैं। कस्टमर केयर कनेक्ट करना है, उसका नंबर तो आपको दिख रहा है, कैसे कनेक्ट करें इसका स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। और आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं कि कैसे कनेक्ट करें, नहीं हो पा रहा है, तो मैंने उसका वीडियो भी बना रखा है, डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। अब बात करते हैं रॉयल सुंदरम की। तो रॉयल सुंदरम एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है। जनरली जैसे बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस प्लान बीमा कंपनियां बेचती हैं, वैसे एक रॉयल सुंदरम का भी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है। ये प्लान का भी कॉस्ट 5000-6000, मेरे को एग्जैक्ट अमाउंट पता नहीं, वो प्लान के ऊपर रहता है, बार बार चेंज होते रहता है। तो आप रॉयल सुंदरम का प्लान होता है, वो हेल्थ इंश्योरेंस है, वो भी मैंडेटरी नहीं है। अगर आपने किसी कारण बस बोल दिया है हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, मतलब कंसर्न दे दिया है कि नहीं एक्टिवेट कर दीजिए, तो अगर आपका और आप नहीं करना चाहते हैं उसको, तो 1 महीने के अंदर उसको भी कैंसिलेशन कर दीजिए, उसका भी पैसा रिफंड हो जाएगा और SBI कार्ड पर आ जाएगा। एक छोटी सी और ध्यान देने वाली बात है कि इन द केस आपके कार्ड में दोनों फैसिलिटीज एक्टिवेट हो गई है गलतीवश, और आपका बिल डेट जैसे आज 1 तारीख है ना, कार्ड आज मेरा आया है और उसका बिल डेट 10 तारीख को ही जनरेट होता है, मेरे को उसमें मेंशन्ड है, तो 10 तारीख को आपका बिल बन जाएगा। अगर आप आज कार्ड आया 1 तारीख को, मैं 2-3 तारीख को भी कंप्लेन करूंगा तो इतना जल्दी तो उसका सोल्यूशन होगा नहीं, 10-15 दिन सोल्यूशन में लगेगा। तो अगर बिल जनरेट हो जाता है कार्ड का तो आपका बिल पेमेंट कर दीजिए, वो पैसा रिफंड आ जाएगा, उसको आप अपने खाते में मंगा लीजिएगा। इससे क्या बेनिफिट होगा कि आपका कार्ड का लेट पेमेंट नहीं होगा, लेट पेमेंट फीस वगैरह कुछ भी एक्स्ट्रा लेट फीस नहीं लगेंगे, आप इससे बच जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने CPP और रॉयल सुंदरम के रिगार्डिंग जो भी आपकी क्वेरी रहेंगे मैंने क्लियर कर दी होंगी। अगर कुछ रह गई हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए, मैं उनका जवाब दूंगा, कोशिश करूँगा कि सबका रिप्लाई दूँ। और तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।